जय हिंद टू ऑल। एनसीसी गर्ल्स विंग अलावलपुर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए ओटीए ग्वालियर में जो हमने कोर्स किया उसके बारे में आज आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओटीए ग्वालियर में हम पहुँचे और यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में। और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करने के अगले दिन ही हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई थी। और हम हमारी यूनिट से 4 जो ट्रेनीज़ हैं वो गए थे ट्रेनिंग करने। और ये आप देख रहे हैं ओटीए की बिल्डिंग है, ये महल है। ये पुराने टाइम में ये महल हुआ करता था। और ये हमारी मेस की फ़ोटो है। और मेस के बाद ये हमारा अकोमोडेशन था, एक बड़ा सा हॉल, में 4 ट्रेनीज़ रहा करती थी, साथ में वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम। ये हमारी यूनिफॉर्म थी वहाँ की, और 2 यूनिफॉर्म थी, एक आप देख सकते हैं खाकी और एक हमारा ट्रैक सूट हुआ करता था। और ये हमारी एएनओ की यूनिफॉर्म जो लास्ट में हमें 3 महीने बाद ऑथराइज हुई थी। और ये फर्स्ट डे की पिक है जब सारी ट्रेनिंग इकट्ठा हुई। बहुत ही अजीब दिन था वो। ये हम पहला वहाँ पर डिनर करते हुए, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट डे था, किसी को जानते नहीं थे। ये हमारी पहली सुबह की मॉर्निंग टी के टाइम की फ़ोटो है। ये भी फर्स्ट डे की फ़ोटो है। और शुरू में बहुत अजीब लगा। और ये हमने वहाँ बैरे पहनने सीखी, तो उसको गीला करके हम लोगों को टाइट करके बांधना होता था। बहुत कुछ सीखा। ये हमारा ट्रैकिंग करते हुए है। और ट्रैकिंग पे हम लोग लंच बॉक्स हमें प्रोवाइड होते थे और वहीं जाकर हमें लंच करना होता था। और ये आप देख सकते हैं हम लोग मैप रीडिंग के लिए जाते हुए हिल एरिया पर। और ये हमें एक आउट पास मिलता था जो कि हमें सिर्फ संडे को मिलता था। इस आउट पास के बिना हम बाहर मूव नहीं कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। और ये आउट पास के बाद हम लोग बाहर जाते हुए, ये हमें टाइम टू टाइम ओटीए की तरफ से भी विजिट कराया जाता था हिस्टोरिकल पैलेस पे। जैसे कि मितावली देख सकते हैं आप, मितावली हम गए। ये माधवराज सिंधिया का जो महल है वहाँ पे भी हमें घुमाया गया। और बैकग्राउंड आप देख सकते हैं महल का, थोड़ी सी कवरेज करने की कोशिश की थी। ये देखिए पुराने टाइम के व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं और झूमर वगैरह। इंटीरियर तो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और पुराने टाइम में ये जो सभाएं होती थी, देखिए आप देख सकते हैं उसका ये हॉल का पिक्चर है। और ये पुराने टाइम की जो किचन होती थी उसके बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये किले में हम लोग गए थे, वहाँ से पूरा ग्वालियर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा जो योगा सब्जेक्ट था उसकी फाइल्स जो है हमने बनाई थी अपने हाथों से, बिल्कुल बच्चों की तरह। मतलब हमने दोबारा पढ़ाई की। 1000 मार्क्स का हमारा एकेडमिक्स था, जिसमें उसको पार्टीशन में किया हुआ था। कभी 100 नंबर का पेपर होता था, कभी 50 का, कभी 200 का। और ये हमारा वेपन ट्रेनिंग हमें दी गई। .22 राइफ़ल हमें सिखाई गई और उसमें हमें 20 राउंड मिले चलाने के लिए। और ये हमारा देख सकते हैं लाइन एरिया और हमारे डायरेक्टरेट का जो कंपटीशन था। और ये देख सकते हैं मैंने वाइट वॉश की थी। हमारा टेंट पिचिंग प्रोग्राम था, टेंट पिचिंग कंपटीशन भी था 2 दिन का। हम लोग टेंट्स बनाकर उसमें हम लोग रहे थे। 2 हमारी कंपनीज डिवाइड थी, एक अल्फ़ा एक ब्रावो। तो एक दिन अल्फ़ा को रहना था टेंट में, एक दिन ब्रावो को। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सीखने का जो हमारा मतलब हमें जो एक्सपीरियंस मिला उनको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। बहुत कुछ सीखा हमने 3 महीने के अंदर अंदर। और बहुत कुछ सीखने के बाद वही आज हम अपने कैडेट्स को भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमें गोल्ड मेडल मिला था, हमारी टीम जो है वो फर्स्ट आई थी। और ये देखिए ये हमारी मेहनत के छाले आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 महीने की मेहनत के छाले। और ये हमारा कल्चरल इवनिंग वहाँ पर टाइम टू टाइम होता था, कंपटीशन होता था दोनों कंपनीज़ का। और एक ख़ास बात ये थी कि इतने सारे हमारे वहाँ पे कल्चर के जो ट्रेनीज़ आए हुए थे, यानी कि पंजाब वाला गुजराती डांस कर रहा है, हिमाचली वाला हरियाणवी डांस कर रहा है, हरियाणा वाला असम का डांस कर रहा है। तो मतलब ऐसे सारे कल्चर को मिला के, जैसे कहते हैं अनेकता में एकता वाला जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखी और बहुत कुछ सीखा। और हर एक चीज़ का वहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था, हर एक कंपटीशन की ट्रॉफ़ी, मेडल, सब कुछ मिलता था। और ये हमारा ऑफिशियल वहाँ पे पार्टी हुई थी, उसका ये पिक है। और ये वहाँ पे हमारा ऑफिशियल हाई टी, डिनर,
कई सारे हमारे वहाँ इवेंट हुए थे। और ये देखिए, ये हम आपस में मिलके किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, वो सब कुछ भी सेलिब्रेट करते थे, जो हमें 1-2 घंटा हमें जो रिलैक्सेशन मिलता था उसमें बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहा। सभी के साथ एक परिवार बन गया था। और देखिए, होली भी बीच में ही आई थी, तो अपने परिवार से दूर थे हम सब, और हमने इस परिवार को अपना परिवार मानकर वहाँ पे होली सेलिब्रेट की। और ये देखिए, ये वो दिन आ गया जब फाइनल हमारा जाने का समय था। हमारी फाइनल ड्रिल कंपटीशन हुआ और पासिंग आउट परेड का हमारा ये फाइनल स्टेप था। पासिंग आउट परेड हमारे बैच की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुई। ड्रिल कंपटीशन में भी देखिए ट्रॉफी लेते हुए, और हमारे बैच की जो पासिंग आउट परेड वहाँ के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार थी। ये पासिंग आउट परेड के बाद ओथ सेरेमनी, और उसके बाद फाइनल हमारी मेहनत जो 3 महीने की थी, उसके बाद हमारे स्टार्स, हमारी रैंक, और ये हमारी खुशी आपको दिखाई दे रही है इस पिक में। और ये मेरी लाइफ के बेस्ट सपोर्टर, जिनकी वजह से आज मैं ऑफिसर बनी, और जो मैंने अचीव किया, ये गोल्ड मेडल मेरा, और बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मुझे मिले। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेना बहुत ही बड़ी बात है ओटीए में। और ये हमारा लास्ट का ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें सारे ऑफिसर्स भी थे। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँची, इतना कुछ अचीव किया। वापसी में हम लोग वृंदावन बिहारी जी का भी धन्यवाद करते हुए आए, और घर आकर भी मुझे बहुत वार्म वेलकम मिला, बहुत ही प्यार मिला, परिवार का बहुत सपोर्ट मिली। 3 महीने परिवार ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग पे जाने के लिए। ट्रेनिंग से आने के बाद यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते हुए कर्नल सुनील कुमार झा, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे उस टाइम पर, और इतने खुश थे कमांडिंग ऑफिसर हमारे, जैसे एक पिता अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं कि कुछ अचीव करने के बाद बच्चों को, मतलब इस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे थे। बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। हमारे 3 महीने के एक्सपीरियंस को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और ये हमारा स्टाफ मेंबर्स भी मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश थे मेरी अचीवमेंट को लेकर। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था स्कूल में आने के बाद। और हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया। और ये डीओबीओ द्वारा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ विद्यालय में, जिसमें कि सम्मानित किया गया। बहुत ही ज़्यादा मार्मिक क्षण थे, बहुत ही ज़्यादा गर्वित क्षण थे मेरे लिए। ये ट्रेनिंग के बाद एज ए एनओ मेरा पहला इंडिपेंडेंस डे हमने जो सेलिब्रेट किया, और मेरे जो मेहनती कैडेट्स, ये मेरा पहला बैच जो था, बहुत ही जोश के साथ जो कैडेट्स थे। और एएनओ बनने के बाद तो और दुगने जोश के साथ मैंने भी लगन से उनको सब कुछ कराया। और आगे भविष्य में भी मेरे कैडेट्स इसी तरह से मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।